हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में B2P रिजल्ट 2024-25 की स्थिति के बारे में कि अगर आपकी बैक लग गई है, फेल हो गए हैं, रिजल्ट पे MW शो हो रहा है या फिर नो रिकॉर्ड फाउंड करके आ रहा है, अगर आप रिजल्ट चेक करने जा रहे हैं तो इन सारी चीज़ों का मतलब क्या है, और अगर आपकी बैक वगैरह लग गई है, आप फेल हो गए हैं सब्जेक्ट वगैरह में, तो इसका समाधान क्या है, कैसे करिए कि आपका बैक वगैरह क्लियर होगा। तो सबसे पहले मैं आपको MW के बारे में अपडेट दे दूं कि जिन भी बच्चों के रिजल्ट पे MW वगैरह शो हो रहा है, इसका मतलब है ये किसी किसी सब्जेक्ट के सामने आपका देखने को मिल रहा होगा। तो इसका मतलब है मार्क्स वेटिंग। एमडब्ल्यू का मतलब क्या होता है? मार्क्स वेटिंग। आपका किसी सब्जेक्ट में डेटा वगैरह विजिबल नहीं रहता है या फिर नंबर वगैरह अपडेट नहीं हुआ होता है वहाँ पे। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपको नंबर देना था, मान लीजिए कि 43 देना था, ठीक है? और वहाँ पे डेटा वगैरह जो जो आपका अपडेट होता है तो वहाँ पे विजिबल नहीं था कि हाँ ये 43 है या फिर 13 है, कुछ समथिंग ऐसे करके कुछ एरर्स वगैरह वहाँ पे रहते हैं। तो इसीलिए उस सब्जेक्ट में आपका एमडब्ल्यू हो जाता है। तो इसके लिए आपको कुछ करना नहीं होता है, ये ऑटोमेटिकली भी आपका अपडेट हो जाता है। लेकिन आप एक बार कॉलेज में सूचना दे देंगे, एक एप्लीकेशन दे देंगे, लगभग मोटा-मोटी 1 हफ्ते के आस-पास, 1 हफ्ते या फिर 10 दिन में ये जो आपका एमडब्ल्यू है वो अपडेट हो जाता है। जिन बच्चों का रिजल्ट चेक करने पे नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है, इसका मतलब क्या है कि उनके ऊपर यूएफएम लगाया गया है। यूएफएम की लिस्ट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूँगा कि कितने बच्चों के ऊपर यूएफएम लगाया गया है, यूएफएम क्यों लगता है, ये सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे मालूम चल जाएँगी। नोटिस भी आ गई है, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूँगा। तो इसीलिए अगर आपका रिजल्ट नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है, इसका मतलब कि आप चीटिंग करते हुए पकड़े गए होंगे या फिर आपके कॉपी पे लाल पेन वगैरह लगा होगा। अगर आप चीटिंग वगैरह किए होंगे तो कॉलेज से सारी स्थिति वगैरह बोर्ड को भेजी जाती है कि हाँ, ये बच्चा चीटिंग कर रहा था या फिर इसकी स्थिति ये थी। तो इसके लिए आपको बोर्ड में बुलाया जाता है, इसकी डेट वगैरह आती है, ठीक है? तो टेलीग्राम पे मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते रहूँगा। इसके अलावा जिन बच्चों की बैक लग गई, अब देखिए फेल की बात करें तो आपका जो ऑड सेमेस्टर है, ऑड सेमेस्टर में कोई भी बच्चा फेल नहीं होता है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट में फेल होते हैं, आपकी ईयर बैक नहीं लगती है। जब आपका इवन सेमेस्टर था, सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आता है, ओवरऑल कह सकते हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर का रिजल्ट आता है, तो उस केस में आपकी ईयर बैक लगती है। और फाइनल ईयर के जो बच्चे होते हैं उनकी स्पेशल बैक होती है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के बच्चों की ईयर बैक लगती है। तो अभी जो आपका रिजल्ट आया है ऑड सेमेस्टर का आया है, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर, तो इसमें आप फेल नहीं होते हैं, आपकी ईयर बैक नहीं लगती है। बस आप सब्जेक्ट में फेल होते हैं, 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट में फेल हुए होंगे, आप नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए एलिजिबल रहते हैं। और इवेंट सेमेस्टर का जब आपका रिजल्ट वगैरह आएगा, एग्जाम वगैरह होगा, रिजल्ट आएगा, उसमें आपकी ईयर बैक लगती है, ठीक है? तो अभी आपका नीचे रिजल्ट पे दिखा देगा यहाँ पे एलिजिबल फॉर नेक्स्ट सेमेस्टर, ठीक है? अब मान लीजिए कि आपकी बैक लगे, जैसे कि इनका यहाँ पे दिखा रहा होगा, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, एक में दिख रहा होगा फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट से, तो यहाँ पे आपको इनका दिख रहा होगा कि 10 नंबर है, ठीक है? मैथमेटिक्स फर्स्ट में इनका 10 नंबर है। अब भाई 10 नंबर है मतलब कि इनकी बैक लग गई है, आपको 20 नंबर चाहिए था, आपने 10 ही नंबर लाया, और सब में तो चलिए ये पास है। तो इसके लिए आपको कहिए कि बोर्ड एक मौका देता है कि हाँ, आप क्या कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि हाँ, आपने अच्छे से लिखा था, ठीक है? आपको और अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए थे, तो आप अपनी कॉपी को दोबारा जाँच करा लीजिए। देखिए कॉपी हो सकता है कि देखने का भी मौका मिले। पिछली बार देखा होगा आपने, बोर्ड ने कॉपी देखने का मौका दिया था, तो इस बार भी हो सकता है बोर्ड आपको कॉपी देखने का भी मौका दे। और उससे पहले आपको वो एक मौका देगा कि हाँ, अगर आप अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं, आपको लगता था कि हाँ, इतना नंबर मुझे मिलने वाला था, जिस भी सब्जेक्ट में आप रीचेक कराना चाहते हैं, उस कॉपी को आप अपना दोबारा जाँच करा सकते हैं। इसमें कुछ बच्चों के नंबर कभी-कभी बढ़ते भी हैं, कुछ बच्चों के नंबर सेम भी आते हैं। अभी मात्र एक ऑप्शन है आपके पास कि हाँ, आप रीचेक करा लीजिए अगर आप अपने रिजल्ट से असंतुष्ट है तो। तो इस तरीके से अब देखिए रीचेक की बात करें तो रीचेक के बारे में मैं आपको अपडेट दे दूँगा कि कब इसकी डेट आती है, कैसे फॉर्म फिल अप करना होता है, वो सारी स्थिति मैं आपको बता दूँगा। और आपके रिजल्ट में अगर किसी प्रकार की स्थिति शो हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर और किसी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए, कोई संदेह आपके मन में है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।